हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको बीसीए और बीएससी आईटी के सेमेस्टर 1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पेपर डील करने वाला हूं, दैट इज सी प्रोग्रामिंग, जो बीसीए और बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। बीसीए एंड बीएससी आईटी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सेमेस्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये बेसिक है प्रोग्रामिंग का। अगर आप सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख जाओगे तो आपको आगे का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, जो अभी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाला है, पाइथन अभी भी है, जावा भी है, तो ये सब सीखने में बहुत आसानी होगा। तो बहुत लोगों को प्रोग्रामिंग से डर होता है, मतलब उनको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आता, कोडिंग नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ये क्लास करते हैं, वीडियोस को देखते हैं कंटिन्यूअसली, तो प्रोग्रामिंग बहुत इजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग डील करते हैं सब जो पेपर हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सी प्रोग्रामिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और इंटरेस्ट आने लगेगा प्रोग्रामिंग। जितना आप भागते उससे उतना ही अटैचमेंट हो जाएगा, मतलब उतना लगाव हो जाएगा प्रोग्रामिंग से। तो ये बीएससी और बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए और एमएससी आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सी। आप सब्जेक्ट तो सुनते हैं, चलो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, बट व्हाट इज सी। सी भी एक सब्जेक्ट है। तो हम लोग बोलते हैं ना, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप हिंदी लैंग्वेज समझते हो, इंग्लिश लैंग्वेज समझते हो। लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं जी? कम्युनिकेशन के लिए। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो मतलब लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं इसको? हम जनरली जो भाषा बोलते हैं, जो लिखते हैं, जैसे आप ABCD 1 2 3, तो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, दैट इज़ बाइनरी नंबर, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे, बाइनरी कॉन्सेप्ट या कैसे काम करती है। हम लोग के लैंग्वेज ABCD लिख दिए या जो भी आप लिखते हैं, कंप्यूटर कैसे समझता होगा उसको, 0 और 1 में कैसे ट्रांसलेट करता होगा। तो ये कन्वर्जन वगैरह है ना, डिजिटल, ऐसे डिजिटल में चेंज होगा बाइनरी फॉर्म में। ये अलग सब्जेक्ट है हमारा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोगों को डिस्कस करना है सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज को, जैसे आपको इंग्लिश अगर सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट पढ़ने पड़ेंगे। ABCD अगर नहीं जानते हो तो आपको सीधा टेंस पढ़ाने लगेंगे इंग्लिश, तो आप नहीं समझ पाओगे। ग्रामर कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट, जैसे बच्चा जब स्टार्ट में बहुत छोटा बच्चा होता है जो स्कूल कभी नहीं गया, तो उसको हम लोग डायरेक्ट टेंस नहीं पढ़ा सकते ना, डायरेक्ट हम उसको ग्रामर नहीं पढ़ा सकते, एस्से राइटिंग नहीं पढ़ा सकते। सबसे पहले उसको क्या पढ़ाते हैं? ABCD पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं इंग्लिश का। अगर हिंदी पढ़ना है तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसका वर्णमाला कहते हैं, मीन्स क ख ग घ पढ़ाते हैं। तो वैसे ही ये भी एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसके अल्फ़ाबेट सीखेंगे कि कहाँ से शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग, है ना। तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं दैट इज़ नोन एज कैरेक्टर सेट। तो सी प्रोग्रामिंग, अब स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि क्वांटम कंप्यूटर में 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2021 को, 20 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो पुराने बैचेज, ऑलरेडी यहाँ पर बैचेज चल रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, तो जो पुराने बैचेज में एडमिशन नहीं ले पाए, इनरोल नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए एक मौका है कि 20 अक्टूबर को जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, BCA और BSc IT, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट, जैसे पुराने बैचेज में ऑलरेडी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, BIT एक्सटेंशन के, मारवाड़ी कॉलेज, गौसनर कॉलेज, है ना, डोरंडा कॉलेज, योगदा कॉलेज, सारे स्टूडेंट, सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो अगर आप नहीं इनरोल कर पाए पुराने बैचेस में, तो हम लोग 20 अक्टूबर को एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? कैरेक्टर सेट की बात करते हैं। सबसे, जैसे आप बोले ना, इंग्लिश के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश, तभी हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश पढ़ पाएंगे।
तो कैरेक्टर सेट क्या है? तो सबसे पहले तो अब कैरेक्टर समझना होगा, तभी कैरेक्टर सेट समझेंगे। व्हाट इज कैरेक्टर? तो जैसे हम लोग सपोज एक सेंटेंस लिखते हैं कि टुडे इज 11th अक्टूबर 2001, ये 2021, टुडे इज़ 11th अक्टूबर 2021। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसमें हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना। अब इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे टुडे इज, एक ये वर्ड हो गया, दिस इज सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? सेंटेंस। पूरा एक सेंटेंस है, इसमें ये एक वर्ड हो गया, टुडे एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया। अब ये जो वर्ड है ना टुडे, इसमें जो टी क्या है जी? एक लेटर आप कहते हैं। तो लेटर्स ABCD आर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप टी को एक लेटर पढ़ते हो, ओ को, डी को, ए को एंड वाई को। तो यहाँ कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में? टुडे एक वर्ड है जिसमें 5 लेटर्स हैं, बट आप कंप्यूटर में इसको लेटर्स नहीं कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स। तो मतलब इस टुडे में कितने कैरेक्टर्स हो गए जी? 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। इज एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं? आप इंग्लिश में कहेंगे 2 लेटर है, आई और एस, लेकिन कंप्यूटर में इसको लेटर नहीं, क्या कह रहे हैं? कैरेक्टर। तो यहाँ कितना कैरेक्टर हो गया जी? 2। इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4, यहाँ 4 है। यहाँ कितना है जी? 3, OCT, 3 लेटर है, तो इसको क्या कहेंगे? 3 कैरेक्टर है। तो जो कुछ भी आप लिखते हो यहाँ पर, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, डिजिट्स को भी हम देखो यहाँ 1 1 को भी हम लोग कैरेक्टर में काउंट कर लिए, है ना। तो जो कुछ भी आप टाइप कर पाते हैं कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर में, जैसे आप लेटर लिख रहे हो टाइपिंग करके, आप एप्लीकेशन रिज्यूमे बना रहे हो, कुछ भी, या प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग, तो जो कुछ भी कीबोर्ड से लिखेंगे वो सब क्या होगा जी? कैरेक्टर होगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर सेट। ये तो चलो कैरेक्टर समझ में आया। अच्छा, कैरेक्टर क्या है? आप तो बोल दिए कि टी को कैरेक्टर कह रहे हैं, ओ को कैरेक्टर, बट कैरेक्टर है क्यों? मतलब टी कैसा कैरेक्टर है? तो बोले एक सिंबल है। जैसे आप ABCD की बात करते हैं तो आप ऐसे लिखते हो तो आप पढ़ते हैं अच्छा ये ए है, फिर ऐसे लिख देते, इसको भी आप ए कह देंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये क्या है जी? कैपिटल ए, ये क्या है? स्मॉल ए। मतलब कि आप प्रेजेंटेशन सिंबल बनाया गया, बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि अच्छा ऐसे डिज़ाइन बनाएगा कोई तो उसको कैपिटल ए पढ़ेंगे, अब इसको स्मॉल ए पढ़ेंगे। आप डिज़ाइन को पहचानते हो, सिंबल को पहचानते हो। अभी हम ही बनाएंगे, आप पहचान पाओगे? बताओ इस सिंबल को क्या कहते हैं? एक सिंबल ही तो है, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, आप इस सिंबल को भी जानते हैं कि क्या है। तो दोनों एक सिंबल है, आप पहचानते हैं अच्छा इस सिंबल को बी कहा जाता है, कैपिटल बी, और इस सिंबल को स्मॉल बी कहा जाता है। उसी तरह से आप जेड को भी जानते हैं, CD, सपोज ये डी लिख दिया हमने, तो आप समझ जाते हो अच्छा ये तो कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी, मतलब सिंबल का नाम आप जानते हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे इसे फाई, ये क्या लिखा हुआ है? थीटा। आप जानते हैं कि इसको फाई कहा जाता है, इसको थीटा कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। तो आप ये सब सिंबल को पहचानते हैं। इसके अलावा आप डिजिट को भी जानते हो, जैसे ये क्या है, तो आप कह देंगे हाँ ये तो 1 लिखा हुआ है। आप बताओ ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? तो आप बोल देंगे अच्छा ये तो 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है। मतलब ये क्या है? एक सिंबल है। सिंबल का आप नाम जानते हैं कि अच्छा इस सिंबल को ये कहा जाता है, इसको कैपिटल ए, इसको स्मॉल डी, इसको 8, इसको 5, इसको पाई। तो आप सिंबल को पहचानते हैं, और जो भी सिंबल को आप पहचानते हैं वो सब क्या आ जाएगा जी? कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं? लेटर, लेकिन कंप्यूटर में इसको क्या कहते हैं? कैरेक्टर। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर सेट की। तो जैसे ये सब सिंबल का नाम है, आप जानते हैं, पहचानते हैं इसको, लेकिन अगर हम कुछ सिंबल बना दें, जैसे हम कहेंगे इस सिंबल का नाम बताइए कि क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप इसको जानते थे कि ये पाई है, ये थीटा है, ये फाई है, ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी, आप इस सिंबल का नाम नहीं जानते हैं। हम ऐसे लिख देंगे, आप इसका नाम जानते हो, आप नहीं बता पाओगे। अगर ऐसे बना देते हैं, आप नहीं बता पाओगे। तो जैसे छोटा बच्चा है ना, पेन को ऐसे ही कॉपी में घुमाता रहता है, या हम ही इस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं। आपको पूछेंगे अगर ये सिंबल का नाम है, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, तो ये भी तो एक सिंबल बना हुआ है, ये भी सिंबल बना हुआ है, लेकिन ये सब सिंबल को आप पहचानते हैं और इनका नाम रखा गया है कि इस सिंबल को इस नाम से जाना जाएगा, लेकिन इनका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई नाम नहीं है। अगर हम और लिख दें, जैसे इसको लिख देंगे, तो आप पढ़ पाएंगे अच्छा इसको तो 7 बोलते हैं, तो इस सिंबल को नाम रखा गया है, बचपन से हम सुनते आए हैं, यही पढ़े हैं कि इसको 7 कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिंबल बना दे जिसका कोई नाम ही नहीं है, अब इसका नाम पूछेंगे आपसे, तो नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इस सिंबल को कोई नाम नहीं है। हम जैसे तैसे ऐसे रैंडमली कुछ भी बना देंगे,
तो इसको नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि इस सिंबल का कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं रखा गया, तो इसको हम लोग वैलिड सिंबल नहीं मानेंगे। वैलिड सिंबल वही है जिसका नाम रखा गया है, जैसे इसको कैपिटल ए रखा गया, इसका स्मॉल ए रखा गया है, लेकिन इसका नाम नहीं रखा गया, तो ये सब को वैलिड सिंबल नहीं है, तो इसको हम कैरेक्टर नहीं काउंट करेंगे। तो इसका मतलब है, तो कैरेक्टर समझ में आ गया क्या है जी? कोई भी वैलिड सिंबल जो है जिसको आप पहचानते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया जी? कैरेक्टर, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर सेट की। तो सेट का मतलब क्या होता है जी? जैसे हम बोलते हैं एक पेन है या बुक है ना, या पेंसिल है या कप है, चाय पीने वाला कप है, तो कप और कप के सेट में क्या फ़र्क है? तो कप हुआ मतलब एक कप की बात कर रहे हैं, और कप सेट मतलब हो सकता है 4 कप या 6 कप या 1 दर्जन 12 कप का सेट होगा। तो सेट का मतलब ग्रुप होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर सेट का। तो कैरेक्टर का सेट, कप का सेट में कप होगा, पेन का सेट में बहुत सारा पेन होगा, उसी तरह कैरेक्टर सेट में बहुत सारा कैरेक्टर होगा। तो कैरेक्टर में किसको कहेंगे? ये सारे सिम्बल्स, ये सब तो सिंबल्स को हम कैरेक्टर मान रहे हैं, लेकिन ये जो सिंबल है इसको आप कैरेक्टर नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये सही है ही नहीं, इसका कोई नाम नहीं है। इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम आप जानते हैं, 5 का नाम जानते हैं, कैपिटल ए जानते हैं, बट इसका नाम नहीं है। अब हम ऐसे बना रहे हैं, अब इसका कोई नाम है क्या? नहीं, आप इस सिंबल को नहीं पहचानते तो इसको हम कैरेक्टर में नहीं रखेंगे। तो क्या हो गया जी? कैरेक्टर समझ में आ गया। कोई भी वैलिड सिंबल जिसको आप टाइप कर सकते हैं, जिसका नाम जानते हैं, वो सब क्या है? कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर सेट उसी का ग्रुप होगा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ। अब बताओ, वैलिड वाला कैरेक्टर्स कि इनवैलिड वाला भी मिला दें? तो क्या बोलेंगे? नहीं, सिर्फ वैलिड वाला कैरेक्टर। ये सब तो गलत है, ये सब तो सिंबल है ही नहीं, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। इसका तो नाम है फाई है, थीटा है, पाई है, स्मॉल डी है, लेकिन इसका तो कोई नाम नहीं है, तो उसको हम लोग कैरेक्टर कहते ही नहीं है, तो उसको फिर कैरेक्टर सेट में कैसे रखेंगे? तो क्या हो गया जो? ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स। ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स, आप इसी को क्या कह सकते हैं? कैरेक्टर्स। जो भी इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। ग्रुप नहीं, एक सेकेंड, या ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स या कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। है ना। ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स या वैलिड कैरेक्टर्स, उसी को क्या कहते हैं जी? कॉल्ड कैरेक्टर सेट। अब बताओ कि ये जो कैरेक्टर सेट है, ग्रुप ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, बहुत सारे सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल को हम कैरेक्टर कह रहे हैं, उन्हीं के सेट को क्या कह दिया? कैरेक्टर सेट। अब क्या क्या हो सकता है इस कैरेक्टर सेट में? जैसे आप मैसेज लिखते हो, या हम अभी जो लिख रहे हैं यहाँ पर, आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, इसमें हम जो भी लिख रहे हैं यहाँ पर अल्फाबेट, जैसे सी एक कैरेक्टर हो गया, एच एक कैरेक्टर हो गया, है ना, जी भी एक कैरेक्टर हो गया। सेट में देखो ना, एस एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, टी कैरेक्टर है, फुल स्टॉप भी एक कैरेक्टर है। तो जो कुछ भी हम जानते हैं सबका नाम, इसका भी नाम फुल स्टॉप, आप समझ रहे हो, इसका नाम स्लैश है, डिवीजन का साइन भी बोलते हैं, है ना। दिस इज अंडरलाइन, इसको तो नहीं चलो कहेंगे, ये कैरेक्टर नहीं है। ये देखो यहाँ पर कॉलन का साइन है ना। तो जो कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे प्लस, ये भी एक कैरेक्टर होगा, माइनस कैरेक्टर होगा, एस्ट्रिक होगा, हैश होगा, तो जो कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं वो सब कैरेक्टर है, और सारे इसी के ग्रुप को क्या कहते हैं जी? कैरेक्टर सेट कहते हैं। तो बोला अच्छा, इस सेट में क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसमें? तो देखते हैं। इट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है इसमें? इंक्लूड्स, देखो, जब आप मैसेज लिख रहे हैं या हम जो नोट्स आपको जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे लिखते हो, आप लेटर लिखते हो, पैराग्राफ बनाते हो, उसमें क्या क्या लिख सकते हो? तो सिंपल मैसेज जो आप व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं, आप फेसबुक मैसेंजर में लिखते हैं, इंस्टा में लिखते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं मैसेज लिखते समय? आप खुद सोचो कि क्या क्या टाइप कर सकते हो। तो आप ABCD टाइप कर सकते हो, तो हाँ लिखेंगे, ए से लेके Z तक टाइप कर सकते हैं, 26 अल्फ़ाबेट। इसके अलावा और क्या टाइप कर सकते हैं? तो बोलेंगे 0 से 9 नंबर टाइप कर सकते हैं। बोलेंगे नंबर 0 से 9 10 ही होता है क्या? तो कीबोर्ड में भी देख लो तो 0 से 9 तक ही होता है। मोबाइल के कीपैड में भी 0 से 9, कैलकुलेटर में भी 0 से 9, 9 से बड़ा कोई डिजिट नहीं होता वर्ल्ड में। तो अगर आपको 10 लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं? 1 को प्रेस कर देते हैं, फिर 0 को प्रेस कर देते हैं। फिर अगर आपको 925 लिखना है तो आप 9 को प्रेस करते हैं, फिर 2 को प्रेस करेंगे, इसी बीच में दिया हुआ है, फिर 5 को प्रेस करेंगे। तो आपको जितना बड़ा भी नंबर प्रेस करना है, 0 से 9 का ही यूज करते हैं। आपके कैलकुलेटर, आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके देखो, आपको कितना बड़ा भी नंबर कैलकुलेशन करना होता है तो 0 से 9 बटन दिया है, उसी में से नंबर को रिपीट करके यूज़ करते रहते हैं। तो डिजिट हमारे पास टोटल कितना है जी? 10 ही है, 0 से 9, है ना। और अल्फ़ाबेट कितने? 26, ए से Z। इसके अलावा और मैसेज में क्या लिख सकते हैं? तो ABCD लिख लिया, 0 से नंबर 1 2 3 लिख लिया, साथ में सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, स्टार, हैश,
डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं, कॉलन यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं, है ना, परसेंट का साइन यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं, साथ में स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं आप इसको, करली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। इसको अभी हम ATC कर दें, बहुत सारे सिंबल्स इसमें आ गए। तो आप अब कहेंगे मैसेज में हाँ इतने ही तो लिखते हैं, जैसे A से Z अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए, 0 से 9 डिजिट्स यूज़ कर लिए, और सिंबल्स यूज कर लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस स्टार हैश डॉलर, इस तरह के परसेंट साइन, बहुत सारा चीज़। तो इसके अलावा क्या यूज़ करते हैं, अगर आप बोलेंगे फुल स्टॉप वो इसी में आ जाएगा, है ना, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश सब इसी में आ जाएगा स्पेशल कैरेक्टर में। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं इतना ही तो लिखते हैं। अब इमोजी मत बोल देना, क्योंकि इमोजी इज़ नॉट अ कैरेक्टर, है ना, उसको कैरेक्टर नहीं, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अलग है उसका। आप फोटो भी व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो उस फोटो को कैरेक्टर नहीं ना कहेंगे, MP3 वीडियो भेजोगे उसको कैरेक्टर नहीं कहेंगे। हाँ, तो इनको कहते हैं अल्फ़ाबेट को, डिजिट को, स्पेशल सिंबल्स को। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे नहीं इतना ही तो यूज हुआ है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स या कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। तो बोलेंगे हाँ इसमें अल्फ़ाबेट है, बोला हाँ अल्फ़ाबेट है। सिंबल भी देखो, एक स्लैश यूज़ किए हैं, फुल स्टॉप यूज़ किए हैं, तो बोला हाँ अल्फ़ाबेट है, सिंबल्स है। डिजिट हमने चलो यूज़ नहीं किया है, बट हो सकता है। जैसे अभी हम लिखते हैं यहाँ पर, टुडे इज 11th अक्टूबर, या इसको अगर डेट ऐसे लिखें हम, टुडे इज 11/10/2021, इस तरीके से। तो अब इसमें देखो क्या है, अल्फ़ाबेट्स तो दिख रहा है, यस, A to Z यूज़ किए हुए हैं, ABCD यूज़ किया हुआ है अल्फ़ाबेट, डिजिट्स यूज़ किया हुआ है 1 1 1 0 एंड दिस, सिंबल्स है स्लैश स्लैश एंड फुल स्टॉप, सिंबल्स भी है। अब बोलेंगे कि हाँ इसके अलावा कुछ है, मैसेज में तो ऐसे ही लिखते हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल्स। तो बोलेंगे नहीं इसमें कुछ और भी है। तो क्या यूज़ है कि उसमें जी देखो, स्पेस, अगर आप सोचो स्पेस नहीं यूज़ करते यहाँ पर, या इसमें अगर सेंटेंस में अगर स्पेस नहीं होता तो क्या हो जाता है, ये पूरा मिक्स हो जाता। आप बुक पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें देखो हर वर्ड के बाद एक स्पेस है, जैसे है ना, ग्रुप के बाद स्पेस, फिर ऑफ के बाद स्पेस, वैलिड के बाद स्पेस। तो स्पेस ज़रूरी होता है दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए, और अगर वो टाइप नहीं करेंगे तब तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा जी, आपको हर वर्ड के बाद स्पेस देना पड़ता है ना। अब बोलेंगे कि ये स्पेस को क्या कैरेक्टर आप मानेंगे, वो तो प्रिंट ही नहीं होता है। ए लिखते हैं तो चलो प्रिंट हो जाता है, स्क्रीन पे दिखता है, बी प्रिंट होता है, स्पेस तो दिखता नहीं है। तो सपोज आपके लैपटॉप में पासवर्ड रखते हैं आप, और पासवर्ड में रखे हैं हमने पासवर्ड रखा A स्पेस B स्पेस C, तो ये हम पासवर्ड रखे हैं। अब कोई आपसे पूछा कि पासवर्ड क्या है, हम कह देंगे ABC, तो वो प्रेस करेगा ABC, तो क्या पासवर्ड ओपन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उसको स्पेस प्रेस करना होगा, क्योंकि हम पासवर्ड क्या रखें हैं, A स्पेस B स्पेस C, मतलब 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का पासवर्ड है जी। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, आप पासवर्ड में स्पेस 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 भी रख सकते हो, सिर्फ ब्लैंक स्पेस 5 ब्लैंक स्पेस रख दो, वो भी एक पासवर्ड है। लेकिन हमने क्या रखा, A स्पेस B स्पेस C, तो कितना हो गया, A फिर स्पेस 2 फिर B 3 फिर स्पेस 4 C 5। अब आप ABC प्रेस कर देंगे तो पासवर्ड ओपन नहीं होगा, मतलब आपको स्पेस देना ही होगा। तो अब कितना हो गया जी, एक कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, इसका मतलब स्पेस भी एक कैरेक्टर है, और बिना स्पेस का तो आप कोई वर्ड बना ही नहीं सकते हो, समझ गए। तो काउंट करते हैं स्पेस को भी, स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो अब हम क्या कहेंगे कि मैसेज लिखने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ गया आपको, तो आप बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स का ज़रूरत पड़ता है, गुड, A से Z तक। फिर बोलेंगे हाँ डिजिट्स का यूज़ करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो बोलेंगे 0 से 9 तक। फिर आप स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं, देखो ये सब भी सिंबल ही है, हम पहले ही बात कर रहे हैं, कैरेक्टर मतलब क्या, एक सिंबल ही तो है। ये कैपिटल A भी एक सिंबल है, Z भी सिंबल है। अब सोचो ना, बचपन से स्कूल, कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, उसको हम शुरू से अगर घर में पढ़ा दें कि बोलो A, बोलो B, बोलो C, अब इसको ऐसे ही याद करा देंगे, जब स्कूल जाएगा तो इसी को समझेगा ना कि ये A है, ये B है, ये C है, क्योंकि घर में उसी को पढ़ा रहे हैं हम 2 साल से। तो कहेंगे ना कि A ऐसे लिखो, B ऐसे, C ऐसे। जब स्कूल जाएगा टीचर पूछेंगे ABC लिख के दिखाओ, तो ABC ऐसे ही लिख देगा। तो प्रेजेंटेशन है ना, वो याद कर लिया कि इस सिंबल को इस नाम से जानते हैं। वैसे हम लोग याद कर लिए हैं कि नहीं, इसको A, इसको B, इसको C कहते हैं। तो हमको बचपन से ही पढ़ाया गया है कि इसको A, इसको B, इसको C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C बोलते हैं। अगर हम ऐसा पढ़ाते ABC तो उसको यही याद हो जाता। तो एक सिंबल है, बस उसको हम लोग याद कर लेते हैं कि इस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्या है जी, कैरेक्टर है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, लेकिन ये भी सिंबल है, बट इसको हम लोग स्पेशल सिंबल्स के कैटेगरी में रख दिए। चलो ठीक है।
अब क्या बोले, पहला तो अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए, दूसरा डिजिट यूज़ कर लिए, तीसरा स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर लिए। इसके अलावा हम अभी भी कह रहे थे कि स्पेस ज़रूरी है, तो उसको हम लोग फोर्थ कैटेगरी में रखेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वाइट स्पेस, है ना, वाइट स्पेस। वाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जब लिखा है कैरेक्टर और सेट के बीच में तो ये वाइट स्पेस है। यहाँ पर भी देखो दोनों के बीच में क्या, वाइट स्पेस, वाइट स्पेस, वाइट स्पेस। ये जो स्पेस है कैसा है जी, वाइट वाइट खाली रह गया है ना। तो एक हो गया क्या, ब्लैंक स्पेस का भी ज़रूरी है। तो इसको हम लोग ब्लैंक स्पेस को अल्फ़ाबेट में तो नहीं रख सकते, ये अल्फ़ाबेट तो नहीं है, डिजिट भी नहीं है, वो स्पेशल सिंबल नहीं है, वो वाइट स्पेस में है, क्योंकि वो वाइट स्पेस छोड़ता है। अब इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रिंटिंग, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता, ये तो खाली जगह रह जाता है उसके जगह पे, नॉन प्रिंटिंग। जैसे स्टार प्रेस करते हो तो स्क्रीन पे स्टार दिखता है, पी प्रेस करोगे तो पी दिखता है, ए लिखोगे तो ए दिखता है, बट ब्लैंक स्पेस कहाँ दिखता है, वो तो खाली खाली दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाइट स्पेस। तो बोला कि अच्छा अगर हमको एक लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है, तो वाइट स्पेस का ज़रूरत है। बोला हाँ, अगर आपको दिस इज अ बुक लिखना है तो आप दिस लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, तब इज लिखेंगे, फिर स्पेस लिखेंगे, तब एंड देन स्पेस, देन बुक। तो आपको दिस इज अ बुक लिखने के लिए स्पेस का यूज करना होगा, तो ब्लैंक स्पेस वाइट स्पेस के कैटेगरी में आ गया। बोला अच्छा अगर ये स्पेस नहीं यूज करते तो क्या और कोई ऑप्शन है, तो बोला हाँ, आप टैब यूज कर सकते थे। तो टैब क्या करता जी, अगर आप दिस इज अ बुक लिखते तो यहाँ क्या लिखते, दिस, उसके बाद टैब दे देंगे, तो यहाँ पर तो ब्लैंक स्पेस में एक ही स्पेस आ रहा था, दिस और इज के बीच में एक स्पेस है। लेकिन जब आप दिस के बाद टैब बटन, कीबोर्ड में एक बटन है टैब, देखना टैबुलर उसका पूरा नाम है, तो जब आप स्पेस प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे तो 6 स्पेस जंप कर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और तब यहाँ इज टाइप किया, फिर से टैब बटन प्रेस कर दो तो फिर से 1 2 3 4 5 6 स्पेस छोड़ देगा, और फिर आप ए टाइप करेंगे, फिर से टैब कर दो तो फिर 6 स्पेस छोड़ेगा और बुक। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ये हमको सेंटेंस लिखना था, और अगर स्पेस बटन खराब है, लेकिन अगर हमको लिखना है, अब ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे मिक्स करके, ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स, तो पढ़ पाओगे, मिक्स हो गया। तो इसके लिए बोला टैब यूज कर लो, अगर स्पेस नहीं यूज करना है तो थोड़ा दूर दूर दिखेगा, कैसे दिखेगा, ग्रुप ऑफ वैलिड सिंबल्स, है ना, ऐसे दूर दूर दिखेगा। तो पॉसिबल है कि हाँ चलो टैब यूज कर सकते हैं, तब भी हम सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, पहला तो ब्लैंक स्पेस था, दूसरा टैब का यूज कर लिए। बोला और कोई ऑप्शन है, अगर दोनों यूज नहीं कर सके, मतलब सपोज कीबोर्ड का बटन खराब हो गया, टैब नहीं भी प्रेस हो रहा है, ब्लैंक स्पेस नहीं हो रहा है, तो क्या तीसरा ऑप्शन है, बोला हाँ। क्या ऑप्शन है जी, तो बोला आप ऐसे कर लो ना, आपको दिस इज अ बुक लिखना है और स्पेस नहीं है, तो बोला दिस लिख के इंटर कर दो तो आ जाएगा नीचे ए। व्हाट्सएप में जैसे मैसेज लिखते हैं, इंटर करते हैं तो लाइन चेंज, इज लिख लिए, दिस के बाद इंटर किए, नीचे आ गए, फिर अ लिख लिए, अच्छा दिस इज लिखे, फिर इंटर कर दिए तो नीचे आ गए, फिर अ टाइप किए, फिर इंटर किए, नीचे आ गए, बुक लिख दिए, फिर फुल स्टॉप दे दिए, या इंटर करके फुल स्टॉप दिए तो नीचे आ गए। तो मतलब ऐसे दिखेगा, फिर वो जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा था वो वर्टिकल, दिस इज अ बुक, लेकिन पढ़ तो पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं ना है कि अगर अब तीनों ही यूज़ नहीं करें, ना ब्लैंक स्पेस यूज करेंगे, ना टैब यूज करेंगे, और ना ही एंटर यूज करेंगे, तो क्या होगा जी, हमारा दिस इज अ बुक कैसे दिखेगा, यहाँ जो स्पेस स्पेस दिख रहा है ऐसा नहीं दिख के क्या दिखेगा, दिस इज अ बुक। तो पढ़ पाएगा कोई कि ये दिस इज अ बुक लिखा हुआ है, मिक्स हो जाएगा। तो बोला इससे बेहतर है स्पेस दे दो, स्पेस नहीं है तो टैब दे दो, तो दूर दूर दिखेगा, टैब नहीं है तो इंटर यूज कर लो कि लाइन ही चेंज करके दिखाएगा। लेकिन देखो दिस जो ब्लैंक स्पेस है वो भी वाइट स्पेस छोड़ा, टैब है वो भी वाइट स्पेस छोड़ रहा है, और एंटर है वो भी पूरा वाइट स्पेस छोड़ रहा है, हर वर्ड के बाद पूरा लाइन ही छोड़ दे रहा है। तो इस सबको हम क्या कहते हैं जी, वाइट स्पेस। और ये नॉन प्रिंटिंग है, ना ही स्पेस प्रिंट हुआ है, ना ही टैब वाला प्रिंट होता है, और ना ही एंटर में कुछ प्रिंट होता है, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। तो आप कहेंगे अच्छा, तो जो भी हम लोग कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, ABCD, नंबर 1 2 3, 0 भी है, 0 to 9, सिम्बल्स हैं, ब्लैंक स्पेस, टैब, ये सब क्या आ जाते हैं जी, सब कैरेक्टर्स हैं, और ये सब कैरेक्टर सेट के कैटेगरी में आते हैं। तो इससे बाहर हमारा कोई भी कैरेक्टर सेट नहीं होता है। एक चीज़ और बोलेंगे, क्या इतना ही चीज़ टाइप कर सकते हैं, चलो अल्फ़ाबेट कर लिए, डिजिट कर लिए, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेस, तो बोलेंगे नहीं, अल्फ़ाबेट जो है और होते हैं। तो बोला कितना, 26 तो होता है, बोला और क्या अलग होगा, बोला स्मॉल ए भी तो टाइप कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब दोनों सिंबल अलग नहीं है, आप खुद कहते हो कि ये कैपिटल
ए है और ये स्मॉल ए है, दोनों को आप अलग समझते हैं। ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, तो आप पहचानते हो ना, अच्छा इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं। तो हम लोग कैपिटल ए अलग और स्मॉल ए अलग, जैसे पासवर्ड ही रखे हो, अगर कोई पासवर्ड रखा है ए 3 बार कैपिटल ए पासवर्ड रखा है, और ओपन करते समय अगर वो 3 बार स्मॉल ए है, जैसे हमसे कोई पूछा कि पासवर्ड क्या रखे हो, और हम ट्रिपल ए रखे हैं बट कैपिटल, तो उसको सिर्फ कह दें कि हाँ ए है, तो वो स्मॉल ए लिख दिया, तो क्या पासवर्ड ओपन हो जाएगा? नहीं, पासवर्ड मिसमैच हो जाएगा, मतलब हमको कैपिटल ए लिखना होगा, मतलब दोनों अलग है। और आप मैसेज लिखते समय भी आप देखते हो कैपिटल ए का डिज़ाइन अलग दिख रहा है, स्मॉल ए का सिंबल अलग है, तो बोला नहीं, हम लोग 52 तरह के अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं, कैपिटल ए बी सी डी 26 और स्मॉल ए बी सी डी 26। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपर केस अल्फ़ाबेट, इसको क्या कहते हैं जी? लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो टोटल कितना हो गया? 26 इसमें से, 26 इसमें से, टोटल 52, 52 अल्फ़ाबेट हम टाइप कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया कि जब हम एक मैसेज लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, तो हम लोग टोटल इतने ही कैरेक्टर्स को यूज करते हैं जी। अल्फ़ाबेट 26 ये या 26 यहाँ से यूज कर लो, डिजिट यूज कर लो 0 से 9, स्पेशल सिंबल्स स्टार प्लस हैश डॉलर जितना यूज करना है, फुल स्टॉप कॉमा सेमीकोलन ये सब, डबल कोटेशन, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो भी आप बोलते हैं वो सब यूज़ कर लेंगे। उसके बाद स्पेस यूज करते हैं, स्पेस नहीं तो इंटर करके लाइन चेंज करके पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं, या तो कहीं टैब दूर दूर लिखना होता है तो टैब का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोग टोटल इतने ही तरह के कैरेक्टर सेट्स यूज करते हैं। तो समझ में आ गया जी। अब हम लोग जैसे बोले ना, इंग्लिश तो ए से, इंग्लिश लैंग्वेज ए से जेड में ख़त्म हो गया, हिंदी जो है क से ज्ञा में ख़त्म हो गया। तो जैसे इंग्लिश में कितना आप बोलते हैं? टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, जिसमें से 21 तो कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवेल्स हैं, तो टोटल 26 हो गया, है ना। ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स बोलते हैं, 21 कॉन्सोनेंट है, टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी जब बात करते हैं आप, तो हिंदी में कितना हो गया जी? टोटल 49। कैसे हो जाता है? तो आप क से बोलते हो कितना? ज्ञा तक, फिर आप अ से लेके कहाँ तक? री तक, है ना टोटल। तो इस तरीके से यहाँ 49 है। वैसे ही अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग बात करें, तो सी प्रोग्रामिंग में जो कैरेक्टर सेट है वो हमारे 4 भाग में बटा हुआ है, और टोटल इतने ही कैरेक्टर यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश में 26 यूज करते हैं, हिंदी में 49 करते हैं, तो वैसे ही हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कितना यूज करेंगे? ये 4 कैटेगरी के कैरेक्टर्स यूज करेंगे, अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स और वाइट स्पेसेस। ठीक है, तो ये सबसे पहला टॉपिक था, ये अल्फ़ाबेट्स हो गया किसका? सी प्रोग्रामिंग के अल्फ़ाबेट्स, या इसको कहेंगे इसके कैरेक्टर्स हैं, इतना ही यूज करते हैं हम लोग। यहाँ तक ओके है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें कैरेक्टर सेट के बाद, टोकेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है टोकेन्स। अब देखो ये जो टोकेन्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोकेन्स किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, चाहे सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी प्रोग्रामिंग का एकदम बेसिक एलिमेंट होता है ना। जैसे दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, ये जो मार्कर है, हमारा ह्यूमन बॉडी, ये पेन है, ये शर्ट है, ये माइक है, ये बोर्ड है, कोई भी चीज़ बनता किससे? एटम्स से। हम लोग बोलते हैं ना, दुनिया का एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट किससे बनता है? एटम्स से। अब ये एटम्स क्या होता है जी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको फिर डिकम्पोज नहीं कर सकते, और छोटा नहीं, स्मॉलर नहीं कह रहे हैं हम, स्मॉलेस्ट कह रहे हैं, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटम बोलते हैं। और हर एक चीज़ उसी एटम से बनता है। वैसे ही हर प्रोग्राम किससे बनता है जी? टोकन से बनता है। जैसे आप एटम्स का डेफिनेशन जानते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी चीज़ है, पंखा है, छत है ना, मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, डस्टर है, चौक है, इरेजर है, तो सब किससे बनता है जी? एटम्स से बना है। और वो एटम्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। वैसे ही जब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम किससे बनेगा जी? टोकन से ही बनेगा। दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एटम से बनता है, और कंप्यूटर का हर प्रोग्राम टोकन से बनता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि टोकन्स क्या होता है, कितने तरह के टोकन्स होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और एक बार फिर से रिमाइंड करा दें आपको कि क्वांटम कंप्यूटर में 20 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, BCA सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए, BSc और BCA और BSc IT दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप 20 अक्टूबर को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।